नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बाहुबली। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने अखिलेश से कराई है मुलाकात। तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा है कि गोसाईगंज से चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, यूपी की सियासत में हर दिन एक के बाद एक नई नई हलचल देखने को मिल रही है। ताजा तस्वीर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर अवधेश प्रसाद ने बीकापुर से विधायक रहे और बाहुबली जितेंद्र सिंह की मुलाकात अखिलेश यादव से करवाई है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि बबलू सिंह जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार मुलाकात करार दिया है। लेकिन दोस्तों, राजनीति है और राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। आखिर इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, इस तस्वीर के सामने आने के बाद कयास क्या लग रहे हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों जितेंद्र सिंह बबलू बीकापुर विधानसभा सीट से साल 2007 में बीएसपी से विधायक बने थे और अब कहा यह जा रहा है कि वो जल्द ही साइकिल की सवारी कर सकते हैं। बबलू सिंह बीएसपी के शासनकाल में काफी सुर्खियों में रहे थे। वो पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के मामले में भी बबलू सिंह पर आरोप लग चुके हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बबलू सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर रीता बहुगुणा जोशी ने विरोध कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने बबलू सिंह से दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि बबलू सिंह जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके सूत्रधार हैं अवधेश प्रसाद। हालांकि ये खबरें भी आ रही हैं कि सपा के कई नेताओं ने बबलू सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया है और अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस मुलाकात कराने के पीछे अवधेश प्रसाद का फायदा क्या है। अवधेश प्रसाद बबलू सिंह को लेकर इतने आतुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? दरअसल दोस्तों, अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अंदर खाने खबर यह है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को उपचुनाव में यहां से सपा टिकट दे सकती है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर की सीट पर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते और हर हाल में बेटे को विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में अगर बबलू सिंह सपा में आ जाते हैं तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत के लिए जीत का रास्ता काफी हद तक आसान हो जाएगा, जिसके लिए अवधेश प्रसाद की ओर से यह पूरी कवायद की जा रही है। अब दोस्तों, इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, अभय सिंह नाम आपको याद होगा। अभय सिंह उन विधायकों में शामिल हैं जो सपा से बागी हो गए थे। जी हां, अभय सिंह ने भी अखिलेश यादव को धोखा दिया था। अभय सिंह गोसाईगंज से सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचे थे विधानसभा, लेकिन जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई तो अभय सिंह ने बीजेपी के पक्ष में खड़े होकर क्रॉस वोटिंग की थी। अभय सिंह ने पूरे चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया था और अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इन बागी विधायकों को कतई छोड़ने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव बागी विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए और अगर अभय सिंह की सदस्यता रद्द हो जाती है तो गोसाईगंज में एक बार फिर से चुनाव कराया जाएगा, यानी कि उपचुनाव होना है। तो ऐसे में खबर यह आ रही है कि अगर गोसाईगंज में चुनाव होता है तो बबलू सिंह को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है, यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर बबलू सिंह गोसाईगंज से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पर यह है कि क्या यह सब इतना आसान होने वाला है? क्या बबलू सिंह सपा ज्वाइन कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों, जब से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है तब से सपा के कई वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव के पास पहुंच गए हैं और अखिलेश यादव को पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं। अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। हर किसी को इंतजार है कि अखिलेश यादव बबलू सिंह पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अगर बबलू सिंह को अखिलेश पार्टी ज्वाइन करा देते हैं तो आने वाले वक्त में बबलू सिंह सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।